इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है और अब ट्विटर के ओनर भी। यस, इलॉन मस्क ने $44 बिलियन के लिए पूरा का पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। एक सिंपल लैंग्वेज में लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। ट्विटर जो एक पब्लिक सोशल मीडिया कंपनी थी वो अब इलॉन मस्क प्राइवेटली ओन करेंगे और ट्विटर जिस बेसिस पर फंक्शन करता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी होंगे। इलॉन मस्क के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक कि ट्विटर को फ्री स्पीच से भरा प्लेटफॉर्म बनाए और दूसरा कि ट्विटर पर से स्पैम अकाउंट्स जो दूसरे लोगों को ट्रोल करने का काम करते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दे। लेकिन एक और रीजन है, तीसरा रीजन जो इलॉन मस्क सबसे छुपा रहे हैं। क्या है वो रीजन? इस वीडियो के एंड तक आप समझ ही जाएंगे। बट व्हाई ट्विटर? ट्विटर ना ही सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला प्लेटफॉर्म है, ना ही सबसे ज्यादा यूजर्स वाला। पिछले साल ट्विटर ने सिर्फ 5 बिलियन का रेवेन्यू किया था और सिर्फ 2017 मिलियन डेली यूजर्स ट्विटर पर थे। ये नंबर बड़ा जरूर है, लेकिन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखिए। यूट्यूब ने पिछले एक साल में 28 बिलियन कमाए, Amazon ने 30 बिलियन और फेसबुक ने वेट फॉर इट $117 बिलियन सिर्फ पिछले एक साल में कमाए। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ट्विटर स्पेशल नहीं, लेकिन फिर भी ट्विटर स्पेशल है। ट्विटर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने शुरुआती दिनों में जैसा था वैसा ही रहा है। ट्विटर वॉज, इज एंड विल बी अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ट्विटर इकलौती ऐसी जगह है जहां रिटन कंटेंट आज भी किंग है और हर यूजर, छोटा या बड़ा, एक क्रिएटर, पॉलिटिशियन से लेकर फाइनेंशियल गुरुज तक हर कोई ट्विटर पर एक्टिव है। हर सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं। प्लस ट्विटर पर ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों का अटेंशन मिल सकता है। सेलिब्रिटीज नॉर्मल लोगों की दुनिया में क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं ये रियल टाइम सुन सकते हैं। इलॉन मस्क खुद ट्विटर पर काफी एक्टिव है। उनके 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो टॉप 10 मोस्ट फॉलोड अकाउंट्स में से एक है। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ट्विटर में 9% स्टेक खरीदा था और वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने थे। लेकिन उन्होंने ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कंपनी जब तक प्राइवेट कंपनी नहीं बनती तब तक वो फ्री स्पीच को कभी भी प्रमोट नहीं करेगी। ट्विटर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इलॉन मस्क सॉल्व करना चाहते थे, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ट्विटर कहता जरूर है कि वो सेफ, इंक्लूसिव और ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशंस को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन फिर भी हमें अक्सर ट्विटर का बायस दिखता है। कई बार हेट से भरे नैरेटिव्स पॉपुलर होते हैं। जैक डॉर्सी यानी ट्विटर के फाउंडर ने भी इस बायस को एडमिट किया। फॉर एग्जांपल, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन कर दिया। ऑन द अदर हैंड, तालिबान का ट्विटर हैंडल एक्टिव है। लुक, इट डजंट मैटर आप डोनाल्ड ट्रंप के व्यूज से एग्री करते हो या नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को हमेशा के लिए एक प्लेटफॉर्म से ही बैन कर देना एक गट्सी मूव है। It goes against the concept of freedom of speech. इलॉन मस्क खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहता है। वो मानते हैं कि फ्री स्पीच पर कुछ लिमिट्स होने चाहिए, लेकिन ये लिमिट सिर्फ वो देश लगा सकता है जहां ट्विटर ऑपरेट कर रहा है। ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो खुद फ्री स्पीच को दबाए और ये डिसाइड करे कि कौन से ओपिनियंस प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए और कौन से नहीं। इलॉन मस्क ये मानते हैं कि वो एल्गोरिथम्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट चलेगा वो पब्लिक होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाट इलॉन मस्क थिंक्स। अब बात करते हैं उस तीसरे हिडन रीजन के बारे में जो इलॉन मस्क सबसे छुपा रहा है। इलॉन मस्क एक ट्वीट से डोजकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है और करोड़ों की वेल्थ जनरेट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ट्वीट से इलॉन मस्क ये अनाउंस कर देते हैं कि अब टेस्ला बिटकॉइन के साथ खरीदी जा सकती है। इस डिसीजन के बाद बिटकॉइन के प्राइस ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाते हैं और फिर बिटकॉइन एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं ये कहकर अपना ही डिसीजन वापस भी लेते हैं, जिसके बाद बिटकॉइन की डिप खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इन शॉर्ट, आज की दुनिया में इलॉन मस्क सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जिन्हें कोई भी फाइनेंशियल ट्वीट करने से पहले SEC से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जिससे बहुत उथल पुथल हो सकती है। ये पावर इलॉन मस्क अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते। आपके और मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पता नहीं, लेकिन इलॉन मस्क खुद की फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता जरूर करते हैं। देयर इज अ सेइंग, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इलॉन मस्क के इंटेंशंस क्या है ये हमें वक्त ही बताएगा, बट मुझे लगता है देयर इज होप, क्योंकि ट्विटर की डील फाइनलाइज होने के बाद उन्होंने पहला ट्वीट यही किया कि मैं चाहता हूं कि मेरे वर्स्ट क्रिटिक्स भी ट्विटर पर रहें, क्योंकि फ्री स्पीच का मतलब यही होता है। एंड आई कंप्लीटली अग्री। जिन लोगों से आप अग्री करते हैं उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच आप ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, लेकिन असली फ्रीडम ऑफ स्पीच का सपोर्टर वही है जो उसके थॉट्स को भी एग्जिस्ट करने का मौका देता है जिससे वो अग्री नहीं करता। नोआम चॉम्स्की की एक काफी पॉपुलर लाइन है, इफ वी डोंट बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पीपल वी डिस्पाइज, वी डोंट बिलीव इन इट एट ऑल। अब होने वाला यह है कि ट्विटर जो एक पब्लिक कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। जो ट्विटर के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो डीलिस्ट हो जाएंगे और कंट्रोल पूरी तरह से इलॉन मस्क के हाथ में होगा। एक बात तय है, आने वाले कुछ दिनों में ट्विटर एक काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है।
व्हाट डू यू थिंक? क्या ट्विटर फ्री स्पीच को सपोर्ट करेगा या फिर एक इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा पावर होना हमारे फ्यूचर को और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को डैमेज करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल मीडिया आप और हम जैसे आम लोगों के ओपिनियन से ही बनता है और आपका ओपिनियन फ्रीली जानने से मुझे फर्क पड़ता है।